अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमें घर पर तबीयत से जलील किया। आप इमेजिन करें पिंडी जैसे स्टेडियम के अंदर जहां हमेशा हमें हाउसफुल देखने को मिलता है, वहां इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमें कोई खास स्पेक्टेटर्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि शायद अब फैंस को भी रियलाइज हो गया कि जिन प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास प्लेयर समझते थे उनका स्किल सेट, उनका टैलेंट और उनकी क्रिकेट इस वक्त कहां खड़ी है। और इसकी मेन रीजन है पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज, जिसके बाद हम इस वीडियो में आगे करेंगे। और अब यही चीज़ हमारे क्रिकेटर्स को रियलाइज करनी है, जिनकी शायद ये सोच हो चुकी थी कि वो कुछ भी करते रहे, उनके फैंस हैं उनको बैक करने के लिए। फैंस आपको सपोर्ट जरूर करते हैं, मगर आप ये क्रिकेट खेल के फैंस के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। तमाम प्लेयर्स पैसे लेते हैं और प्रोफेशनल्स हैं, और जब पाकिस्तान से खेलने के लिए आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं तो फिर फैंस भी आपसे वैसे ही क्रिकेट खेलने की तवक्को रखते हैं। और अगर आप उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर आपको कोई स्टेडियम में देखने क्यों ही आएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अगर हम अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने इस सीरीज़ के अंदर कलेक्टिवली 42 रन किए हैं एट एन एवरेज ऑफ 10.5। इस सीरीज़ से पहले ये बातें हो रही थी कि अब्दुल्ला शफीक की जगह तो पाकिस्तान टेस्ट टीम के अंदर कंफर्म है। अगर मोहम्मद हुरैरा को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनानी है तो सायम अयूब को ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के कुछ उन बैटर्स में गिने जाते हैं जिनकी टेक्निक बहुत ही सॉलिड है। बट मसला ये हो चुका है अब्दुल्ला शफीक के साथ कि कभी उनके बैट और पैड के दरमियान इतना गैप होता है कि वहाँ से हाथी गुजर जाए, और कभी वो आउट होने के लिए चौथे पांचवें स्टंप की बॉल को छेड़ते हैं। और मसला ये है कि अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक में भी हमें काफ़ी फ्लॉज नजर आने लग गए हैं। और अब ये बातें स्टार्ट हो चुकी हैं कि अब्दुल्ला शफीक की जगह अगली सीरीज़ के अंदर मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जाए, विच मीन्स इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक की जगह खतरे में पड़ चुकी है। जिसके बाद अगर हम सायम अयूब की बात करें तो सायम अयूब ने इस सीरीज़ के अंदर टोटल 135 रन बनाए हैं 33.7 की एवरेज से। इस सीरीज़ के अंदर सायम अयूब के 250 प्लस स्कोर्स हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर किसी ने सायम अयूब से ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज जिस तरह वो टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए फेल होते जा रहे थे, उन पर कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज दे सकते हैं। बट उनकी तरफ से सीरीज़ के अंदर काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंसेज नजर आई। और अब सायम अयूब को भी ये चीज़ समझनी है कि अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने 9 लोग शॉट की जान छोड़ी है, और वैसे ही उनके परफॉर्मेंसेज के अंदर कुछ बेहतरी नजर आ रही है। अभी भी सायम अयूब की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ के अंदर उतनी ज़बरदस्त नहीं है, बट बिकॉज उनकी दूसरी ही सीरीज़ थी तो उनको इतना मार्जिन दिया जा सकता है। बट मसला यह है कि मार्जिन सायम अयूब को तो दिया जा सकता है मगर शान मसूद को नहीं। आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन शान मसूद को पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किए हुए एक दहाई गुजर चुकी है। शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए कहीं 2013 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और 10 सालों बाद भी वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर 30 की एवरेज भी नहीं रखते। सबसे पहले तो अपने ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन बनाया क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी बोल सकता है। फाइन, आपकी चॉइस, आप जिसको मर्जी बना सकते हैं कैप्टन, लेकिन शायद कैप्टनसी से ज़्यादा इस सीरीज़ के अंदर ज़रूरत थी शान मसूद बैट्समैन की, जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर टोटल 105 रन बनाए हैं 26 की एवरेज से। 150 स्कोर किया इस सीरीज़ के अंदर शान मसूद ने। अब मसला ये है कि शान मसूद पॉजिटिव क्रिकेट तो खेलते हैं, मगर उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर 25 पे 25 या 30 पे 30 बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। और ये चीज़ हमने देखी भी होगी कि शान मसूद जो काम टेस्ट क्रिकेट के अंदर कर रहे हैं, रोहित शर्मा वो काम ओडीआई क्रिकेट में करते हुए नजर आ रहे थे हमें। और हमने अभी रिसेंटली श्रीलंका सीरीज़ के अंदर देखा है कि रोहित शर्मा ऊपर से टीम को 40-50 रन तेज़ करके दे रहे थे, मगर स्टिल टीम नहीं जीत पा रही थी। और यही चीज़ शान मसूद को देखनी है कि अगर एक चीज़ ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी सक्सेसफुल नहीं हो रही तो शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के अंदर 100 के स्ट्राइक रेट से 25-30 रन करके अपने आप को कौन सा फन्ने खां समझ रहे हैं। इसके बाद बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने इस सीरीज़ के अंदर टोटल 64 रन बनाए हैं 16 की एवरेज से। ना कोई 50 स्कोर की, ना कोई सेंचुरी स्कोर की। 50 सेंचुरी तो छोड़ो, इस सीरीज़ के अंदर बाबर आजम ने सिर्फ एक दफ़ा 30 रन का मार्क क्रॉस किया। इस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम से एक ही सवाल बनता है, बाबर भाई डाटा तो आपके पास बहुत है, हमें ये बताएं रन्स किधर हैं, बिकॉज टीम को रन्स चाहिए, डाटा नहीं चाहिए। और ये चीज़ आपको भी अब डिसाइड करनी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर टीम को आप भी नहीं चाहिए होंगे, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। कोई भी प्लेयर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। और ये बातें भी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, इस पर सवाली निशान तो खड़े होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के डॉन ब्रैडमन यानी कि सऊद शकील की बात करें तो सऊद शकील ने इस सीरीज़ के अंदर टोटल 159 रन बनाए 39.7 की एवरेज से। इस सीरीज़ के अंदर सऊद शकील ने एक सेंचुरी तो स्कोर की, मगर ऐसा लगा कि इस सीरीज़ के अंदर वो सेंचुरी स्कोर करके सऊद शकील ने हमारी जानों पे कोई एहसान किया है, बिकॉज वो सेंचुरी स्कोर करने के बाद इस सीरीज़ के अंदर सऊद शकील टोटल फेलियर नजर आया हमें। और यही शायद हम फैंस का मसला है, हम एक दो परफॉर्मेंसेज के ऊपर अपने प्लेयर्स को इतना हाइप कर देते हैं, जैसे कि सऊद शकील को हमने डॉन ब्रैडमन बना दिया। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी सऊद शकील की परफॉर्मेंसेज की बात की जाए तो वह ना के बराबर थी, और इस सीरीज़ के अंदर भी इसे सेंचुरी के अलावा सऊद शकील की कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी। जिसके बाद बात की जाए पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की, तो डेफिनेटली सीरीज़ के अंदर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज प्रेज वर्दी हैं। इस सीरीज़ के अंदर मोहम्मद रिजवान ने 294 रन बनाए हैं 98 की एवरेज से, एक सेंचुरी और एक 50 स्कोर की पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद रिजवान की एक बात है, आप जितना मर्जी कह लें कि उनकी मोहम्मद रिजवान की एक बात है और मोहम्मद रिजवान की एक चीज़ है और उनकी तारीफ़ करना बनती है। अब मोहम्मद रिजवान की एक चीज़ पर तारीफ़ भी करना बनती है और एक चीज़ के ऊपर नुकसान भी है। और एक चीज़ है जिस पर मोहम्मद रिजवान की तारीफ़ करना बनती है। मोहम्मद रिजवान डेफिनेटली पाकिस्तान के कोई वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली इक्विप्ड बैट्समैन में से नहीं है। मोहम्मद रिजवान डेफिनेटली पाकिस्तान के उन बैटर्स में से है जिनकी टेक्निक को इतनी सॉलिड नहीं है,
मोहम्मद रिजवान डेफिनेटली पाकिस्तान के उन बैटर्स में जाते हैं जिनकी कोई टेक्निक इतनी सॉलिड नहीं है, बट डेफिनेटली उनको पता है कि रन्स कैसे करने हैं। बस उनको ये सोचना है कि वो इतना अच्छा जो खेल रही होती हैं, बीच में वो किसी ना किसी बॉल को लेग पे लपेटने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से वो आउट होते हैं। अगर वो इस चीज़ के ऊपर किसी तरह से काबू पा लें अपनी, और अपनी ऑफ साइड गेम को भी अच्छा इंप्रूव कर लें, तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त दुनिया के टॉप विकेट कीपर बैट्समैन में शामिल होते हैं। लास्ट पे अगर आप सलमान लिया की बात करें तो उन्होंने सीरीज़ के अंदर टोटल 4 इनिंग्स के अंदर 120 रन बनाया, 40 की एवरेज से 150 स्कोर की सीरीज़ के अंदर। सलमान लियागा पर भी इतना क्रिटिसिज्म नहीं बनता, बिकॉज सीरीज़ के अंदर उन्होंने 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, बट मसला ये था कि उनको भी एट द एंड टेल के साथ बैटिंग करना पड़ती थी। और मसला ये है कि हमारे टेलेंडर्स भी खुद को अफरीदी समझते हैं, जो आता है छक्के मारने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उनके लिए भी मुश्किल होती होगी टेलेंडर्स के साथ एट द एंड बैटिंग करना। बट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी नहीं थी और इस सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं जिस नंबर पर वो खेलते हैं, तो डेफिनेटली सलमान लियागा पर भी इतना क्रिटिसिज्म नहीं बनता इस सीरीज़ के अंदर। बट एनीवेज हमने इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के तमाम बैटर्स की परफॉर्मेंसेज आपसे शेयर कर दी हैं। बट यह मसला ये है कि अगर किसी ने इस सीरीज़ के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेज दी भी हैं तो भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, बिकॉज लोग क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं, और ये चीज़ अब इन क्रिकेटर्स को भी रियलाइज़ करनी चाहिए। और शायद मसला ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हमें इस टीम से देखने को मिलती हैं, लेकिन एज अ टीम ये प्लेयर्स कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, बिकॉज शायद इस टीम के अंदर सारे प्लेयर्स ये समझते हैं कि हमने रन्स कर दिए हैं, हमारा खाता पूरा हो गया, अब टीम के बाकी प्लेयर्स जाने कि क्या करना है। बट अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान टीम को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने आगे जाना है या फिर उन्होंने इन चीज़ों को इंप्रूव करना है। तो लेट्स सी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ तक हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास ये अपडेट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।